जय जीवदानी। अपनी राशि को बचाने के लिए, अपनी बेचैनी को हटाने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए शुक्र प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में। मैं कामिनी खन्ना ये चर्चा लेकर हाजिर हूं। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश अपनी जान बचाता है ना हर इंसान। अगर अपने घर में दुश्मन घुस आए तो उनको बाहर निकाल पाए ना पाए, वो वहां जाके बैठ जाता है ताकि उसकी आंखों के आगे कुछ बुरा होता हुआ वो देख ना सके और वो लोग उसकी उपस्थिति में जो हैं वो कॉन्शियस रहें कि हम इसी के घर में इसी का बुरा कर रहे हैं। तो शुक्र महाराज वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जहां पहले से उपस्थित हैं सूर्य, उनके परम दुश्मन, जहां पहले से उपस्थित है उनके दूसरे परम दुश्मन जिसका नाम है गुरु, एक देवाचार्य एक दैत्याचार्य। वैसे मैं आपको बता दूं कि दैत्याचार्य और देवाचार्य तक की कहानी का टॉलरेंस तो हो सकता है, लेकिन सूर्य के साथ शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता और सूर्य शुक्र मिलके आपस में परम शत्रु हो जाते हैं। सूर्य शुक्र को अस्त कर देते हैं। वैसे ही शुक्र अस्त चल रहे हैं, इन दिनों गुरु भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य अपना डोमिनेंस दिखाए बगैर चलते नहीं हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सूर्य के विषय में बताया था कि कैसे उनको नक्षत्र बल मिलने जा रहे हैं और अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि शुक्र जो प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में, कैसे वृषभ राशि की जो कई पहलू हैं उनको बचाएंगे, वो कैसे अपने घर को बचाने के लिए आ गए हैं और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन के साथ कैसे बुध भी वहां प्रवेश कर जाएंगे कुछ दिनों के लिए जो शुक्र के मित्र हैं। चलिए चर्चाओं को मैं आगे बढ़ाती हूं और आपसे बता दूं कि शुक्र जो है वो 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 8:44 पर। वहां पहले से सूर्य गुरु उपस्थित हैं और 31 मई को बुध भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्ग्रही योग बनेगा। फिलहाल शुक्र जब वृषभ राशि में जाएंगे तो वहां पर त्रिग्रही योग बनेगा और जैसे ही बुध वहां एंटर करेंगे तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब क्या होगा इस चतुर्ग्रही योग में, क्या होगा त्रिग्रही योग में, इसी की चर्चा मैं आगे लेकर चलती हूं और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद जो है 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र जो है वो रहने वाले हैं वृषभ राशि में और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही उनका घर जो है फिर से असुरक्षित एक प्रकार से हो जाएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ गुरु रहेंगे और बाकी ग्रह आगे चलते बनेंगे। अब मैं बता दूं कि शुक्र को कैसे नक्षत्र मिल रहे हैं। तो 19 मई से शुक्र को मिल रहा है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, तो बेचैन शुक्र अपने घर में चैन ढूंढने को आएंगे और 27 मई को वो रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। इसके बाद 7 जून को वो मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो मृगशिरा में जाकर आनंद तो पाएंगे, लेकिन ये तीनों ही नक्षत्र उनको सूट नहीं करते। कांटे की टक्कर है यहाँ पर एक व्यक्ति की जो अपने ही घर में अपनी ही राशि, अपने ही घर को, अपने ही लोगों को बचाने के लिए आया और वहां पर लड़ रहा है। वो नक्षत्रों से वहां पर लड़ रहा है। जो ग्रह उपस्थित हैं सूर्य और गुरु और ये त्रिग्रही योगों में फिर भी रक्षा हो जाएगी वृषभ राशि की, फिर भी शुक्र की रक्षा होगी। जो शुक्र मेष राशि में रहते हुए बड़े बेचैन थे शुक्र अस्त होने के कारण, जो मिथुन राशि वालों का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया था, जो वृषभ राशि वालों की तकलीफें बड़ी बढ़ गई थी और जो तुला राशि वालों को बेचैनी हो गई थी, वो सब बेचैनियां अब एकांशिक रूप से, आप उसको 40% बोल सकते हैं, 30-40 के बीच में 40% तक राहत मिलने जा रही है इन राशि वालों को जो शुक्र से ज्यादा संबंध रखती हैं। और जो जो राशियां शुक्र से ज्यादा संबंध रखती हैं उनको कैसे कैसे रिलीफ मिलेगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी चर्चा अच्छी लग रही है तो हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जब बात करती हूँ राहु केतु गुरु शनि की तो वहां पर चंद्र का भी ध्यान रखती हूँ और जब मैं राशियों के विषय में प्रेडिक्शन करती हूँ तो लग्न राशि दोनों की बात करती हूँ। अब जिनको शुक्र संबंधित जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं शुक्र के अस्त होने के बाद, शुक्र के दुश्मनों के साथ बैठने के कारण, उन लोगों के लिए मैं शुक्र के कुछ उपाय ऐसे बताऊंगी जो चलते फिरते हो जाएंगे। एक मुझे लगता है महज
मैं एक शुरू दिन से 15 साल से ये अभियान चलाए हुए हूँ कि उपाय मैं ऐसे ढूंढूं जिनमें आपका पैसा ना लगे, और कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है तभी मैं उसको ऐसा उपाय बताती हूँ जिसमें उसका बड़ा पैसा लगने वाला होता है। अदरवाइज मैं ऐसा कोई सजेस्ट ही नहीं करती उपाय जिसमें उसका पैसा बड़ा लगे, क्योंकि चलते फिरते जो उपाय होता है वही उपाय होता है, और उपाय जो आप करते हैं वही उपाय होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बीमारी किसी दूसरे को हो और दवाई आप खा लें, या आपको बीमारी हो तो दवाई दूसरा खा ले, ऐसे तो होता नहीं है। इसलिए जो भी उपाय हो वो आप ही क्या करें। यहाँ पर एक भ्रम है कि अपने घर वालों के लिए आप उपाय कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए उपाय, खासकर माता या पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता है, या जो असहाय है उपाय करने के लिए उसका नाम लेकर संकल्प किया जाए और उसका उपाय किया जा सकता है। तो चलिए हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है शुक्र के वृषभ राशि में प्रवेश का। बधाइयां जी बधाइयां, क्योंकि बहुत जूझ रहे थे शुक्र के राशि वाले, बहुत जूझ रही थी वृषभ राशि, क्या क्या हो रहा था, और अब आकर शुक्र ने राहत की सांस दी है। चलिए बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि की। मेष राशि के लिए देखिए, शुक्र जो है वो आधिपत्य रखते हैं वृषभ राशि पर, जो उनके द्वितीय भाव का स्वामी है। आधिपत्य रखते हैं सप्तम भाव पर, जहां पर तुला राशि है, और इतने दिनों से इनके लग्न में बैठे हुए थे और असहाय होकर तकलीफें झेल रहे थे। अब आगे आ गए, अपना धन बचाने के लिए आगे आ गए, संचित धन को निकालते हुए रोकने के लिए सूर्य गुरु को, जो इनका धन निकालने में बहुत ज्यादा मजा पा रहे थे, और ये हर चीजों पर कंट्रोल करेंगे, जैसे कि वाणी, जैसे कि परिवार में फैलता हुआ असंतोष, जैसे कि झगड़े जो घर में हो रहे थे अपने भाई बहन माता पिता जिनके भी साथ हो रहे थे, और पैसा लाने में मदद करेंगे। तो अंदर से अब योजनाएं बनेंगी कि कैसे अपने आप को ठीक किया जाए और पैसा लाया जाए। वहीं पर ये तुला राशि के भी स्वामी बनते हैं, तो तुला राशि से ये अष्टम जा रहे हैं, तो तुला राशि सप्तम में आती है इनके। अब अपने से अष्टम जाएंगे तो थोड़ी बेचैनी तो होगी, लेकिन पहले से बहुत बढ़िया स्थिति है। आप एक ऐसी स्थिति में आएंगे जहां पर आपको राहत महसूस हुई है कि चलो, विवाहित जीवन का स्वामी, व्यवसायिक जीवन का स्वामी जो उलझ ही रहा था, जो बात बिगाड़ने पर खड़ा हुआ था, जो ऐसे कह रहे थे कि चलो अलग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, मन बुझ गया, काम नहीं हो रहा, डिप्रेशन में चले गए, इससे बाहर निकल आएंगे आप। और अब आपके जीवन साथी की मदद से, व्यवसायिक साथी की मदद से व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। मीडिया आर्ट से रिलेटेड धन आने की सूचनाएं, पूर्व सूचनाएं आपको मिलेंगी। अभी पूरा धन नहीं आएगा, लेकिन पूर्व सूचनाओं से आपको राहत तो मिलेगी, और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्य व्यवसाय में। जिन लोगों को प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, तबीयत खराब हो गई थी, तो वो भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। वृषभ राशि, क्या ही मजा आता है जब लग्नेश लग्न में आता है, तो कितनी राहत होती है ये तो आप महसूस कर सकते हैं अभी। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ जब लग्न में आ गया शुक्र, और उसने एक नई कहानी कही कि नहीं, मैं आ गया हूं, मैं घर का स्वामी हूं, मैं घर में आया और मैं अपनी हर समस्या से आपको बाहर निकालूंगा। लेकिन उसको उतना नहीं मिलेगा, बल्कि क्योंकि दो दुश्मन वहां पर बैठे हुए हैं, अकेला जूझ रहा है वो। तो आपको सपोर्ट करना है उसको शुक्र के उपायों से, और शुक्र के उपाय क्या क्या हैं इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी। तो वो उपाय कीजिएगा, जैसे विटामिन डाल के बॉडी को तैयार करते हैं कोई काम करने के लिए या कार्यरत होने के लिए, कोई दवाई खाते हैं, उसी तरह आपको उपाय करने हैं अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, जो कि एक स्तर पे आके बढ़ गया है थोड़ा बहुत। और ये लग्न के स्वामी तो हैं, षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, तो षष्ठ भाव से अष्टम भाव में गए तो क्या हुआ, रोग ऋण शत्रु जो हैं वो खड्डे में गए। अब वो अच्छा ही है, रोग ऋण शत्रु खड्डे में गए, आपके कई काम, आपकी नौकरी से रिलेटेड काम भी आगे बढ़े, आपके कई काम जो आप करना चाहते थे अपने मामा पक्ष के साथ वो भी आगे बढ़े, ननिहाल पक्ष के साथ। और आपको सुख की चैन तब आएगी जब आप उपाय करेंगे अपनी पर्सनालिटी के लिए, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों के लिए, तभी मजा आएगा। इसलिए तैयार हो जाइए उपाय सुनने के लिए जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। मिथुन राशि,
मिथुन राशि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है शुक्र। एक तो देखिए इनके द्वादश भाव का स्वामी है, तो लोग समझते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी जो है वो दुख लाता है, तकलीफ लाता है, लेकिन अगर इंसान संयमी हो और इंसान ऐसा चले जैसे कि पूजा पाठी हो, वो अपने हर प्रकार से अपने बल को बढ़ाने में बिलीव करता हो, अपना दिमाग की शक्तियां बढ़ाने में बिलीव करता हो, तो आप याद रखें आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध वाला जो रूठा था वो आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा। इसके अलावा आपके साथ जो खर्चों की लीलाएं चल रही थी, एक के बाद एक खर्चा, एक के बाद एक खर्चा, वो अब थोड़ी कम हो जाएंगी। आपको थोड़ा चैन का सांस आएगा, कुछ पैसे नजर आएंगे, दिखेंगे कि पैसे यहाँ से आएंगे। और साथ साथ आपके विदेश रिलेटेड काम जो डूब गए थे वो भी सिर उठाएंगे कि चलो मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए। बच्चों से अनबन, बच्चों की चिंता, बच्चों के शुभ कार्य बंद हो गए थे आपके, वो भी आगे बढ़ेंगे। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन के अंदर जो गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन है उसके वजह से आपके कुछ काम ऐसे बढ़ेंगे जैसे मांगलिक कार्य, तो फट किसी की शादी होना, फट दूसरे मुंडन संस्कार या घर में प्रवेश, ऐसे सब चीजें होना। जबकि गुरु और शुक्र अस्त है तो ऐसे में तारा डूब गया है, तो आपको क्या करना है, आगे की योजनाएं बनानी है और अपने बच्चों से रिलेटेड फैसले भी लेने हैं, उनके वीजा लगाने, आगे बढ़ना, फॉरेन की ट्रिप के लिए, पढ़ाई के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। अपने मित्रों से सहयोग पाएंगे और कामकाज में वृद्धि होगी। जो आपकी क्रिएटिविटी, सुखों से रिलेटेड काम है, खुशियों से रिलेटेड काम है, एंजॉयमेंट के लिए भी अब आप फॉरेन जा सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए शुक्र जो है कर्क राशि के लिए दुखदाई होते हैं। उनके लाभ भाव और उनके चतुर्थ भाव के स्वामी, लेकिन दुखदाई होने के साथ साथ वो पैसा देने वाले होते हैं। तो शुक्र जो है उनको कमजोर मत कीजिए। और शुक्र क्या है, आपकी माता, बात मानिए माँ की बात मानते रहेंगे। माँ के चरणों में आपको अगर स्थान मिल जाए तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी। माँ के पैर छूते रहेंगे, माँ की सुनते रहेंगे तो पैसा हमेशा आता रहेगा, ये भी करके देख लीजिएगा। और आपके किससे विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम, उनमें भी आपको मजा आएगा कि अच्छा आप कांटे की टक्कर है। और आपकी विद्वत्ता, आपकी क्या कहते हैं दिमाग की सोच, इसके वजह से आप सामंजस्य बिठाएंगे कि मुझे ज्ञान कितना यूज करना है, व्यवहारिक ज्ञान कितना यूज करना है। ये दोनों कामों में आपका काम बन जाएगा और केस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। साथ ही साथ माता की जो तबीयत खराब थी वो भी अब ठीक होगी, उनको भी थोड़ा चैन का सांस आएगा। और आप घर से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, रेनोवेशन कराना है, कुछ काम करने हैं, ऐसे जो आपको वाहन लाना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने हैं, तो वो सब काम भी आप आगे बढ़ा पाएंगे। सिंह राशि, आपके लिए शुक्र कारक नहीं है माना मैंने, लेकिन आपका दशम भाव का स्वामी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पराक्रम का स्वामी है। तो शुक्र क्या है, भले ही आप तेजस्वी हैं, भले ही आपका मालिक सूर्य है, लेकिन आपके अंदर का जो उत्साह है, जो पराक्रम है, जो आपके अंदर काम करने की इच्छा है, वो क्या है, शुक्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप खुश रहेंगे तब आपकी इच्छा जागेगी। और आपको खुश रखने के लिए शुक्र जो है अब दशम भाव में प्रवेश कर गए, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, आपके कई काम जो है बन जाएंगे। आपके क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कई काम कोई ऐसे करते हैं आप, जैसे खूबसूरती के लिए कपड़ा व्यापार या गहनों का व्यापार, या कोई गहने आप बनाते हैं, या फैशन डिजाइनर हैं, या किसी भी तरीके का शुक्र का काम, चाहे वो गायनाकोलॉजिस्ट हो तो वो भी काम शुक्र का ही है, स्त्रियों के डॉक्टर हो तो वो भी काम शुक्र का है, या स्त्रियों से रिलेटेड कोई काम करते हो, भले ही कोई सौंदर्य प्रसाधन बेच रहा हो या सौंदर्य प्रसाधन बना रहा हो, वो भी काम बढ़ेंगे। यात्राओं में आपको फायदा होगा, पराक्रम उत्साह आपका बढ़ेगा, और पहले से जो आपका मन बुझ गया था अब थोड़ा सा उदित हो जाएगा। आप ही कारण है आपके काम को कम करने के लिए, इसलिए अपनी डोमिनेशन कम करिए और शुक्र को थोड़ा पनपने दीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए आपके भाग्य भाव के और आपके धन भाव के स्वामी, नसीब से आता है धन, वो वाली कहानी है शुक्र आपके लिए। तो कामकाज को बढ़ाइए अब, और जो तबीयत खराब हो रही थी, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं थी, यात्रा रुकी हुई थी, कोई बड़े भाई बहनों से आपको मनमुटाव था, पिता से था, सब अपना अपना कंट्रोल में आने वाला है। यात्राएं आपकी बढ़िया होंगी, आप शायद घूमने फिरने चले जाएं,
परिवार के साथ में, और बोलने चालने की भाषा ठीक होगी, पैसा आएगा, धन आएगा, और आपके कई सारे काम जो आप करना चाहते थे वाक शक्ति से, मतलब आप बोल बोल के पैसा कमाते हैं, काउंसलिंग है, कंसल्टेशन है, या मेरी तरह काम करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ज्ञान का कोई काम करते हैं, तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी आपकी। और जो 9वां स्थान होता है, वैसे तो गुरु का स्थान होता है, लेकिन यह आपका घर है, तो महालक्ष्मी कॉम्बिनेशन हुआ। और ये महालक्ष्मी कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, आपको धन कमाना है। पूरा सोच के चलिए, टारगेट करके चलिए, परिवार में इससे खुशी छाएगी और इसी से आपके घर में संचित धन बढ़ेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लिए आपके अष्टम भाव के आपके लग्न के स्वामी शुक्र। क्या कहानी है? कहानी यह है कि हेल्थ की कहानी है। कहानी यह है कि आपकी खुद की कहानी है। आप क्या हैं? शुक्र हैं। और शुक्र कहाँ थे? आपके सन्मुख। अच्छी स्थिति थी, लेकिन आपकी घर की तबीयत के घर की बैंड कौन बजा रहा था? सूर्य और गुरु। क्या तकलीफें थी? गर्दन, गुदा, नीचे के पैर और साथ में हिप्स और पेट, सब तरह की परेशानी। अब सब संभालने के लिए और अपनी बुद्धि सही चलाने के लिए, अपना शरीर ठीक करने के लिए, अपना व्यवसाय ठीक करने के लिए, खुद की उन्नति के लिए, पराक्रम बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, विवाहित जीवन का संबंध अच्छा बनाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए आ गए शुक्र अष्टम भाव में। अब ससुराल पक्ष के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। कई सारे काम आप ज्ञान से रिलेटेड, मतलब कोई सिद्धियां करनी है, मेडिटेशन बढ़ाना है, ध्यान बढ़ाना है, विपासना सेंटर जाना है, अब आप जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके देखिए सप्तम भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। प्योरली संबंध है आपके लिए शुक्र। क्या संबंध है? या तो विवाहित संबंध है, और विवाहित नहीं है तो प्रेम संबंध है। अब संबंध ये ऐसा संबंध है कि ये अगर बिगड़े तो मन बेचैन हो जाता है, इंसान कुछ करने के लायक नहीं रहता है। तो ये उसी तरीके की स्थिति हो रही थी। वाकई शादी के योग बने हुए थे, लेकिन शादी हो नहीं रही थी, तो अब शादी होगी। आप बढ़ जाइए आगे, वर वधू का एकदम सॉलिड होकर चयन कीजिए, आपको बहुत अच्छा वर वधू का रिश्ता मिलेगा और आपके कामकाज बनेंगे। भले ही शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, आगे की डेट निकालिएगा जब आपका गुरु उदित हो जाए, शुक्र तारा उदित हो जाए, तब की डेट निकालें, लेकिन रिश्ता अभी पक्का कर दीजिए। और साथ में ये भी समझ लीजिए, लस्ट बढ़ सकती है जो विवाहित हैं उनकी, और जो विवाहित नहीं है उनको अपना जो एकदम ही साधुत्व आ गया था, शादी नहीं करनी थी, उनके भी फैसले बदल सकते हैं। अब ये आपके प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या दे रहा था, तो वो समस्याएं भी कम हो जाएंगी, और बीमारी में जो ज्यादा खर्चा हो रहा था वो भी कम होगा। आपके विदेश रिलेटेड काम व्यवसाय के लिए बढ़ सकते हैं, और आप अपने प्रेमी के साथ अच्छे संबंध दोबारा बना सकते हैं। वीजा वगैरह लगाने के लिए, व्यवसाय के लिए आगे बढ़ सकते हैं। धनु राशि, अब देखिए आपके षष्ठ भाव के और लाभ भाव के स्वामी बने। एक जगह तो आपने रोग ऋण शत्रु की बात की, एक जगह लाभ की बात की, तो ये आपके लिए दो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा भाव जो होता है ना, वो छठा भाव को आप बेकार मत समझिए, क्योंकि छठे भाव से आपका कामकाज भी देखा जाता है, क्योंकि मिलता है लोन, क्योंकि मिलता है बैंकिंग व्यवहार, क्योंकि मिलता है सपोर्ट बहुत ज़्यादा ननिहाल से। और साथ में अगर ये समझ लीजिए कि लाभ भाव का स्वामी जो है
वो षष्ठ भाव का भी स्वामी है। तो एक लोन्स लेके लाभ बढ़ाने की कोशिश, कई सारे काम मामा पक्ष के साथ मिलके करने, कई सारे काम केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो हैं उनसे निजात पाना, और जो दुश्मनों की जो तादाद बढ़ गई थी, अरे इसको रोक दो और इसका काम न होने दो, नजरें लग गई थी, नजर बट्टू वो मिल गया आपको। अब शुक्र आपके षष्ठ भाव में आ गए और धन कमाइए, पैसा कमाइए, हैप्पी हैप्पी रहिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके जो है पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, दशम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और मानसिक चैन देने के लिए आ गए। चतुर्थ में शुक्र थे, आपको बहुत बेचैनी थी, शुक्र अस्त थे, आप सोचे जा रहे थे काम कैसे बढ़ेगा, लेकिन ये तो एक दिन का खेल है, काम बढ़ना, भगवान की कृपा हो जाए तो एक कॉल आता है और जिंदगी बदल जाती है। मैं कहती हूँ हमेशा, तो आपकी जिंदगी बदल गई समझ लीजिए। अब पहले से दुख आपके कम हो गए, बच्चों के साथ आपका अनबन झगड़ा कम हुआ, अब आपको संतानोत्पत्ति के लिए आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ आप कोई चाहता है कि आपकी संतान का कोई कामकाज हो जाए तो हो सकता है, आपका कामकाज हो सकता है मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि आपके पिता और संतान आपके व्यवसाय में आ जाए तो उनके सपोर्ट से आपका व्यवसाय बढ़े, तो ये भी हो सकता है। बस कार्यस्थल पर खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव भाग्य भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। शुक्र यहाँ खासे बेचैन रहते हैं, मजा नहीं आता उनको, लेकिन वो तो बिल्कुल ही खत्म हो रहे थे क्योंकि वहां सूर्य और गुरु उनके घर में घुस गए थे, उनको परेशान कर रहे थे। हालांकि चतुर्थ में गुरु स्ट्रांग हो जाता है, और शुक्र ने क्या किया, महालक्ष्मी योग बनाया, वहां आ गए गुरु के साथ में, और दो दैत्याचार्य और देवाचार्य मिलके अब घर का अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन में माता के साथ रेनोवेशन की सोचेंगे, कुछ सोचेंगे कि मेरा कामकाज कैसे आगे बढ़े, थोड़ा माँ भी सपोर्ट करेगी, थोड़ा आप सोचेंगे कि कैसे यात्रा में जाए जहाँ लाभ मिल जाए, और बड़े भाई बहन कैसे साथ दे दें, पिता कैसे साथ दे दें, कैसे आपके घर में सुख सुविधा हो जाए, कुछ वाहन आने की बातें हों, बहुत दिनों से इच्छा है, कैसे बात आगे बढ़े। तो अब थोड़ा आपके सुख का ध्यान रखेगा शुक्र। आप जो बहुत बेचैन हो गए थे ना कि ये हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें एकदम ही पीछे चली गई हैं, बैक सीट ले ली है, उन सब चीज़ों में आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, अब शुक्र महाराज जो है आपके पराक्रम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी, तो बहुत पराक्रम किया, उत्साह किया, तभी काम बनेगा, रिलैक्स कर सकते हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। और अदरवाइज आपको क्या सपोर्ट, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, आप ही के उत्साह, आप ही की उमंग, यही तो जीवन में काम आता है। तो आपको करना क्या है, अब जाकर आपको शुक्र के उपाय करने हैं, और शुक्र के उपाय करके तबीयत भी अच्छी रखनी है, और शुक्र के उपाय करके जो काम मिलता है उसको ग्रैब करना है, हाँ बोलना है कामों को। नौकरी मिले तो नौकरी, मीडिया से रिलेटेड काम मिले तो वो, आर्ट से रिलेटेड मिले तो वो, कोई ऐसा काम जिसमें खुशियाँ मिलती हैं आपको वो, छोटे भाई बहनों का सहारा, विवाहित जीवन का सपोर्ट और ससुराल पक्ष का सपोर्ट सभी मिलने जा रहा है। तो बस आगे बढ़िए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी वृषभ का शुक्र क्या करेगा। कई लोगों ने अच्छे अच्छे इसको योगों से नवाजा है, इंटरनेट पे विज्ञानी लोगों ने, और मैंने बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होगा। आपको मेरी ये चर्चा कैसे लगी ज़रूर कमेंट दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊं, मैं आप लोगों से एक नम्र विनंती करती हूं। देखिए, आप जब कमेंट देते हैं ना मुझे, तो मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी क्या गलती है, या मुझे और क्या बढ़ना है, आपके लिए और क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा, और साथ साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार फिर रिक्वेस्ट, और शेयर लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब मैं शुक्र के उपाय फिर से बताती हूँ आपको। शुक्र क्या है? आपकी अंदर की खुशियाँ। अगर आप उदास हैं तो समझ लीजिए शुक्र जो है आपका बिगड़ गया, आपने उदासी को घर बुला के शुक्र को रवाना कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है। तो आपको शुक्र को एनहांस कैसे करना चाहिए? शुक्र को एनहांस करने के लिए खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुश कैसे होता है आदमी?
खुश होता है जब मनचाही बातें हों। वो तो कब होंगी, जब होंगी तब होंगी, लेकिन जब मनचाही बातें नहीं होती तब आपको जोक सुनना चाहिए, टहलने के लिए जाना चाहिए, मित्रों सहेलियों के साथ बैठना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, अपने आप को सजाना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपने चेहरे का, अपने बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, खुशी मिले ऐसी जगह पर जाना चाहिए, थिएटर में जाना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए और मेकअप करना चाहिए, सेंट मारने चाहिए। और बताइए कितना उपाय बताऊं, मैं आपको बता बता के पहले भी थक चुकी हूँ कि ये इतने उपाय करो जिनसे खुशियां आपके घर में आए। म्यूजिक लगा के रखो, नाचो, गाओ, लिखो, जो अच्छा लगे वो काम करो, शुक्र बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। घर को सजा के रखो, मंदिर में माँ लक्ष्मी की स्थापना करो, अपना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दो और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना के वहां पर देवी की स्थापना कर दो, देवी के मंत्र जाप करो। ये सब शुक्र के उपाय हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा लीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम